आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कि हम जो है किस तरीके से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बना सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास पहले क्या है, कुछ स्टेप्स हैं या कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हमें याद होने चाहिए। अगर वो पॉइंट्स याद नहीं है तो आप जो है कभी भी कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है नहीं बना सकते। तो वो कौन सी पॉइंट्स हैं कि हमारे पास जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उस इक्वेशन में से उतना टाइम हमें डेरिवेटिव लेना है। पहला पॉइंट ये कि जितने हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने टाइम से जो है हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर टू ये कि जितने हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है वो सारे उस इक्वेशन में से क्या करना है, रिमूव करने हैं। अगर दो है तो दोनों दो मरतबा डेरिवेटिव लें उस इक्वेशन का, और उन दोनों जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको क्या करना है, उस इक्वेशन में से रिमूव करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि नंबर 1 y is equal to a sin 2x plus b cos 2x। तो ये हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे y is a dependent variable, a and b are arbitrary constant and x is a independent variable। तो उस इक्वेशन में हम पहले या उस फंक्शन में जो है पहले क्या पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, और जो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है वो है और कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y, आर्बिट्री कांस्टेंट ये a और b, और x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आइए तो हमारे पास यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, a और दूसरा b। तो कितना टाइम डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा, 2 टाइम जो है इस y का डेरिवेटिव लेना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, मतलब 2 टाइम्स। तो फर्स्ट टाइम हम लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट, या लिखेंगे डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। दोनों साइड में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसके, with respect to x के। we get, हमें क्या मिलेगा, we get dy over dx, y का डेरिवेटिव with respect to x क्या होगा, dy over dx। यहाँ पे a sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin का डेरिवेटिव होगा cos 2x, फिर एंगल क्या है 2x, तो 2x क्या बनेगा 2, अगेन प्लस b sin cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस sin 2x, अगेन एंगल क्या है 2x है, 2x के लिए क्या बनेगा 2। सो dy over dx is equal to 2a cos 2x minus 2b sin 2x। ये होगा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 है, तो हमें कितने मर्तबा लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है किसके, विद रिस्पेक्ट टू x के। तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2a cos x का डेरिवेटिव क्या है, cos 2x का क्या बनेगा sin माइनस sin 2x इनटू एंगल क्या है 2x है, 2x के लिए क्या लिखेंगे 2 माइनस 2b sin, sin का डेरिवेटिव क्या है cos x है, तो ये लिखा cos 2x, एंगल क्या है 2 है, तो यहाँ पे ये आया d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a sin 2x माइनस 4b cos 2x। माइनस 4 को क्या करना है, कॉमन लेना है, तो माइनस 4 निकलेगा कॉमन, बाकी क्या बचेगा a sin 2x प्लस b cos 2x। तो d स्क्वायर y क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर y डिवाइड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या है -4 गिवन इक्वेशन में a sin 2x प्लस b cos 2x a sin 2x प्लस b cos 2x इसके इक्वल है y की -4y तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन में जो है हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। और सेकंड क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कितने वैल्यूज थे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने थे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो थे वो 2 थे, तो यहाँ पे 2 मरतबा हमने डेरिवेटिव ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 y = c1 e power x plus c2 e power -x। इसमें y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और c1 और c2 क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो कितने बन गए आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2, तो कितनी टाइम्स हमें लेना है डेरिवेटिव 2 टाइम्स। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट dy over dx c1 से e पावर x का डेरिवेटिव क्या है, e पावर x है तो क्या रखा e पावर x प्लस c2 e पावर -x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, e पावर -x और आगे -x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1, तो ये आया -1। सो dy upon dx is equal to c1 e पावर x minus c2 e पावर -x। अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि कितने हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है 2 है, तो हमें 2 टाइम्स का डेरिवेटिव लेना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम जो है डिफरेंशिएट करना है किससे, विद रिस्पेक्ट टू x से। वी गेट d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू c1 e पावर x माइनस c2 e पावर -x और -x का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, -1। तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू c1 e पावर x माइनस इंटू माइनस प्लस c2 e पावर -x। अब c1 e पावर x प्लस c2 e पावर -x जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू y को हम उस साइड लेकर जाएंगे तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट से जो है हमारे पास फ्री। प्रॉब्लम नंबर 3 y is equal to x plus c e power x। पहले हमें क्या चेक करना है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेरिएबल कौन सा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही है जो कि कौन सा है, c है। तो हमें जो इसका डेरिवेटिव लेना है, कितनी टाइम लेना है, एक ही मरतबा, क्योंकि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो एक ही है। तो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिलेगा, dy ओवर dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 प्लस c सेम e पावर x। अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस c e पावर x। अब क्या चाहिए, c e पावर x चाहिए। तो c e पावर x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y जो हमें गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस c e पावर x। c e पावर x चाहिए तो हम लिख सकते हैं y माइनस x इज इक्वल टू c e पावर x। तो c e पावर x इज इक्वल टू y माइनस x। क्या लिखें, y माइनस x के इक्वल। अब ये सारे लोग सही लेकर गए तो dy ओवर dx प्लस का x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज
रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही था और वो जो है हमने रिमूव कर दिया। और कितने टाइम्स हमें डेरिवेटिव लेना है, जितने हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने टाइम्स हमें डेरिवेटिव लेना है। नंबर 4 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसमें x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, r जो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इस को क्या इसमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी है। तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो देयर इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वी हैव टू टेक डेरिवेटिव वन टाइम। सो डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, दोनों साइड हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट लेना है। तो d over dx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d over dx r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अलग अलग ले सकते हैं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव लें प्लस d over dx y स्क्वायर का डेरिवेटिव लें इज इक्वल टू, ये r स्क्वायर क्या है, ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x, y स्क्वायर का क्या होगा, पावर नीचे का एक पावर कम किया, अगेन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। 2x को आप उस साइड ले करें तो 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू -2x। सो dy over dx is equal to -2x divided by 2y, आपस में कैंसिल होगा। तो dy over dx is equal to -x over y। This is required differential equation. This is required differential equation। तो आज वाले टॉपिक में क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हम पहले चेक करना है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, नंबर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, नंबर 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा है। ठीक है, तीन चीज़ें पहले ये जो है वेरिएबल्स और कांस्टेंट हमें क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। अगर 2 है तो 2 टाइम्स हमें डेरिवेटिव लेना है, 3 है तो हमें 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, अगर 4 है तो हमें 4 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। उसके बाद जितने भी हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं उनको क्या करना है, रिमूव करना है, उस इक्वेशन में से क्या करना है, खत्म करना है। तो लास्ट में जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कि जितने हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। तो आज का टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।